इमरान खान का रुझान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, इमदाद और बहाली के काम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रुझान में मुरंज और स्वारा डैम बहुत जरूरी हैं। ये डैम बने हुए होते तो इतना नुकसान नहीं होता। अपने लोगों से कहता हूँ, मुतासरा इलाकों में जाएं, लोगों की जरूरियात बताएं, मच्छरदानियाँ फराहम की जाएं। वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, इंसाफ के लिए कानून की हुक्मरानी जरूरी है। तहरीक इंसाफ आज बहावलपुर में अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान रिंग स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। मुल्क में मौजूदा तबाही वसाइल से बहुत बड़ी है। मुख्तलिफ इलाकों में 1500 मिलीमीटर बारिश हुई। सैलाब से 10 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत और इदारे इस आफत का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की फ्लड रिस्पॉन्स सेंटर के पहले इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सिंध में पानी की निकासी सुस्त रवि का शिकार है। सैलाब हमें दरस दे गया कि अपनी गलतियां सुधारें, नदी नालों पर तजावुजात कायम न करें। आलमी बरादरी से अपील है कि वो मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे। पाकिस्तान का आलमी मालियाती इदारों से इमदाद लेने का फैसला। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक मुल्क की मईशत को $10 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। मुश्किल वक्त में पाक अफवाज अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुल्क भर में 147 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। मुतासरीन को कसीर तादाद में टेंट और दवाएं फराहम की गई हैं। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की मदद के लिए कोशां है। जवानों ने जान खतरे में डालकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। हमारे अफसरान और जवान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती। यौम दिफा की तकरीब मौखर करने का ऐलान। पहाड़ों पर फंसे दरिया में घिरे इंसानों को बचाया। हजारों खवातीन, बच्चे और बूढ़ों को महफूज मकामात तक पहुंचाया। सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा खुद मैदान में आए। सैलाब मुतासरीन को तन्हा न छोड़ने का अज़्म दोहराया। आर्मी चीफ की क़यादत में फौजी जवानों ने हर सूबे, दूर दराज के कस्बे पहुंचकर लोगों की दाद रसी की। आर्मी चीफ ने इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूकार लाने की हिदायत की। आलमी बरादरी से भी ताउन की अपील की। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज के जवान दूर दराज गांव और देहात पहुंचे, लोगों को मुश्किल से निकाला। बारिश और सैलाब से मुल्क भर में 1265 अमवात हुई। सिंध में 464%, बलूचिस्तान में 436% ज्यादा बारिशें हुई। 243 पुल, 40 लाख घरों, 33,000 से ज्यादा लाइव स्टॉक का नुकसान हुआ। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज की मीडिया ब्रीफिंग। मेजर जनरल जफर इकबाल की मुखय्यर हजरात से बढ़ चढ़ कर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की अपील। कहा, मुल्क भर में सेंटर्स कायम किए गए हैं। लोगों से गुजारिश है, इमदादी सामान सेंटर्स तक पहुंचाएं। जामशोरों में सैलाब मुतासरीन की मुंतकली के दौरान कश्ती दरियाए सिंध में उलट गई। 4 बच्चे और खातून जाँ बहक। कश्ती में 15 अफराद सवार थे, 10 को बचा लिया गया। खैरपुर में कुंभ के करीब नकासी आब पर झगड़ा। एक शख्स असलहा लेकर सड़क पर निकल आया। कहने लगा, मेरी जमीन पर पानी क्यों छोड़ रहे हो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अंदरून सिंध सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे-आब। कंदकोट में कच्चे के दर्जनों गांव डूब गए। चावल की फसल तबाह। दादू की MN ड्रेन में भी पानी की सतह बुलंद। दादू शहर, खैरपुर, नाथन शाह और जोही में हर तरफ पानी ही पानी। उमरकोट की सरहारी नहर में 2 मकामात पर शिगाफ पड़ गया। लोगों की नकले मकानी। टंडोला यार के मकीन अब भी खुश्की की तलाश में। पीने के लिए सैलाब का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। सिंध में सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर। रेलवे ट्रैक भी ताहाल ज़ेरे-आब। ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। लाड़काना में सैलाब मुतासरीन ने सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, सुहेल अनवर सयाल और जमील सूमरों को घेर लिया। PP रहनुमाओं से मदद की दुहाई।
इमदाद न मिलने पर नारेबाजी। वजीर आला सिंध का सेहवन का दौरा, झांगरा और बजारा का फजाई जायजा लिया। कहा मंचर पर पानी की सतह बुलंद होने से कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। बंद में जगह जगह से शगाफ पड़ चुके हैं। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं सैलाबी इलाकों से पानी की निकासी का काम जारी है। हम सबको फ्लड रिलीफ के लिए कोऑर्डिनेशन के जरिए काम करना पड़ेगा। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब से मजीद 4 अफराद जान बहक। सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 259 हो गई। दीगर सूबों से राब्ता 2 हफ्तों बाद भी मुनक़ता। रास्तों की बंदिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। कोयटा चमन शाहरा ब्लॉक कर दी। ट्रकों की कतारें लग गई। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल। कोयटा, खुजदार, पशीन, कल्लात और मस्तोंग में 15 दिन से गैस की फराहमी बंद। शहरी अजियत में मुब्तला। खानपुर डैम में पानी की गुंजाइश खत्म। स्पिलवे खोल दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। 4 सद्दा के देहात जानी कोर की मट्टी इतनी नरम हो गई कि चलना भी दुश्वार हो गया। मजीद सैलाब का खतरा भी मंडलाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने मुरासला जारी कर दिया। मईशत संभल गई, डिफॉल्ट से बच गए। अगले 2 माह में महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का दावा। कहते हैं शौकत तरीन की बातें समझ से बाहर हैं। शौकत तरीन और उनकी जमात मुल्क को दिवालिया करना चाहती थी। आपने IMF से पेट्रोल कीमत बढ़ाने और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का मुआहिदा किया। आपने IMF की छुट्टी करनी थी। आप तो पाकिस्तान की छुट्टी कराने चले थे। शहबाज शरीफ ने एक दिन भी मुल्क में पेट्रोल की किल्लत नहीं होने दी। ये हकीकी आज़ादी नहीं होती जहां आपको हर जगह कशकोल लेकर जाना पड़े। लाहौर की सेशन कोर्ट में मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन आमेज अल्फाज अदा किए, जिससे अदालत उज़्मा का वक़ार मजरूह हुआ। कराची के इलाके डिफेंस में गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की इत्तला पर कस्टम्स की कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ी बरामद कर ली। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर 30 करोड़ टैक्स था। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। IMF का तारीख का सख्त तरीन शराइत का पैकेज। पाकिस्तानियों की चीखें निकालने को तैयार। मुल्क को पैदर पे शराइत का सामना करना होगा। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत को इमरान हुकूमत का फरवरी में रिलीफ पैकेज खत्म करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 50 रुपए करके 855 अरब रुपए अवाम से वसूल करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। बिजली पर सब्सिडी मरहलावार खत्म करना होगी। IMF की शर्त से बिजली का टैरिफ 26 रुपए फी यूनिट तक पहुंच जाएगा। चार माह में मुल्क का कर्जा 9.4 बिलियन मजीद बढ़ चुका। इन्होंने IMF की सख्त शराइत को माना है। हम तो IMF के आगे खड़े हो जाते थे। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं गैस की कीमत 53% बढ़ने वाली है। टैक्सेस की भरमार होने वाली है। इस वक्त मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। यूटिलिटीज की कीमतें एक बार नहीं मरहलावार बढ़ाएं। इस मुश्किल सूरत हाल में कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। अपने बच्चों को भूख से मरता कोई नहीं देख सकता। लोग सड़कों पर आ सकते हैं। पेट्रोल और बिजली मजीद महंगी होने जा रही है। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, वो वक्त दूर नहीं जब कारखाने और दुकानें बंद और लोग सड़कों पर होंगे। सैलाब सियासी पॉइंट स्कोरिंग बन गया है। डॉलर 3 रुपए और बढ़ गया। दोस्त ममालिक सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, कैश की नहीं। कराची में फी किलो आटा 107 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में कराची में 20 किलो आटे का थैला 1160 रुपए तक महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 180, कोयटा और खुजदार में 100 रुपए तक महंगा हुआ।
हलीम आदिल शेख को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। गिरफ्तार करके अदालत के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। असद उमर की मलीर सेशन कोर्ट में हलीम आदिल शेख से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम मुकदमात सिंध हुकूमत की तरफ से बनाए गए। हलीम आदिल पुरअज़्म हैं, हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से बलदियाती इलेक्शन को मुलतवी किया गया, जिसके सबूत हम इलेक्शन कमीशन को दे चुके। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करता हूं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। चीफ जस्टिस को खत लिखा कि असखुद नोटिस लें, फौरी इलेक्शन कराएं। रेडियो पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए नया मंसूबा। बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारी। रेडियो पाकिस्तान के लिए बिजली के बिल्स में 15 रुपए वसूल करने की तजवीज़। पाक फजाइया ने 3 सितंबर 1965 को होने वाले फजाई मार्के पर मबनी मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में फजाई मार्के का अहवाल और फजाइया के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी को उजागर किया गया है। बरतानिया का वजीर आजम कौन होगा, ऐलान पीर को होगा। वजीर आजम के इंतखाब के लिए वोटिंग का वक्त खत्म। लिज ट्रस और ऋषि सुनक के दरमियान कड़ा मुकाबला। 2 माह से इंतखाबी मरहला जारी था। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। शारजा में हांगकांग को 155 रन से रोन डाला। हांगकांग 194 रन के ताकुब में सिर्फ 38 रन पर ढेर। शादाब ने 4, नवाज ने 3, नसीम ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद रिजवान और फखर जमान की निस्फ सेंचुरियां। खुशदिल शाह ने 15 गेंदों पर 35 रन बनाए। मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हांगकांग टीम के ड्रेसिंग रूम आमद। सेल्फीज बनवाई। बाबर आजम ने खिलाड़ियों के बैट पर दस्तखत किए। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का पहला मुकाबला आज मेजबान श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। कौमी टीम कल रिवायती हरीफ भारत से टकराएगी। जिम्बाब्वे सीरीज हार गया, लेकिन नई तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया को पहली मर्तबा होम ग्राउंड पर हरा दिया। तीसरे वनडे में कैंगरूज पहले खेलते हुए 141 रन पर ढेर हो गए। जिम्बाब्वे ने 142 रन का हदफ 39वें ओवर में पूरा कर लिया। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स अपना आखिरी यूएस ओपन यादगार न बना सकी। तीसरे राउंड में शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। मैच के बाद सेरेना रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए आपदीदा हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।